नमस्कार फ्रेंड, यू आर वाचिंग ऑक्टेन क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज इम्तिहान पब्लिकेशन का ये टेस्ट सीरीज है। तो ये कुल 12 टेस्ट है, 12-13 टेस्ट है मेरे पास। और ये सारा टेस्ट ये आज टेस्ट नंबर 1 है। और आप लोग इससे प्रीवियस वाले टेस्ट अगर नहीं लगाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर लगाइए। आस्था का है, उसके बाद होगा तो दृष्टि का करवा दूँगा। और एक आप लोगों को टास्क है फ्रेंड कि कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेशन मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है यार। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने से मुझे कोई पैसा नहीं मिलती है, लेकिन एक मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप चाहते हैं कि दृष्टि का करवा दें तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। ये इम्तिहान का ये सारा क्वेश्चन हम देखें, इसमें अच्छा है। और अभी 20 दिन है टाइम, मैं बहुत सारे टेस्ट करवा दूंगा। और आप लोग कम से कम फुल देखिए वीडियो को, और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और लोग को लाभ मिल सके। और इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे जो लिंक दिया हुआ है, एक छोटा सा वीडियो बना दिए हैं, उस पर आप लोग जाके टेलीग्राम से जुड़ जाइए और पीडीएफ ले लीजिए। और कहीं ना कहीं आप लोग को लाभ मिलेगा। ये आप सारा टेस्ट लगाइए। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये इम्तिहान पब्लिकेशन का है, उसके बाद दृष्टि का भी करवा दूंगा। और आप लोग चैनल को कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो आते हैं, कुछ देर देख लेते हैं फिर छोड़ देते हैं। कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। बोलता है सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग मिलता है। तो ये आपका हम सिर्फ आंसर बताएंगे, जिसका ई होगा उसका चारों हम बता देंगे। ये शासनी शासकों के अभिलेख से मिलता है सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग। उसके बाद बी नंबर है पुस्तक, जूम कर लेते हैं थोड़ा। पुस्तक अर्थशास्त्र में सबसे पुराना खंड निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बी का हो जाएगा आपका डी नंबर, दूसरा और तीसरा। उसके बाद चलिए एक मिनट। उसके बाद आपका तीसरा है कि ऋग्वेद में किस जानवर की चर्चा सबसे अधिक की गई है? तो 3 का हो जाएगा आपका सी नंबर, घोड़ा का अधिक चर्चा की गई है ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में 215 बार किया गया है घोड़े की चर्चा। और गाय की चर्चा जो है 176 बार की गई है। और बैल की चर्चा 170 बार की गई है। और इसमें बाघ एवं गेंडा का नाम नहीं मिलता है ऋग्वेद में। याद रखिएगा कि बाघ और गेंडा नहीं मिलता है। ये गेंडा भी दिया है, गेंडा नहीं मिलता है। उसके बाद 4 का है गंधार कला का विकास का श्रेय दिया जाता है। तो ये आपका 4 का हो जाएगा आपका सी नंबर। सी नंबर क्या है देख लेते हैं। 1 और 2 को जाता है, यूनानी और अरबों को जाता है गंधार कला का। उसके बाद आपका 5 का है, 5 का है आपका, बोलता है दक्षिण भारत के किस शासक ने गंगई कोंडचोल की उपाधि धारण की थी? तो ये आपका हो जाएगा 5 का बी नंबर, राजेंद्र प्रथम। उसके बाद 6 का है कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जारी सांकेतिक मुद्रा किसकी थी? तो ये 6 का हो जाएगा आपका डी नंबर, कासा की थी। उसके बाद 7 का बोलता है किस मुगल शासक ने अनुवाद विभाग की स्थापना कर संस्कृत, अरबी और यूनानी ग्रंथों का अनुवाद फारसी में कराया था? तो 7 का हो जाएगा आपका बी नंबर, अकबर। उसके बाद 8 है आपका कि शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो 8 का हो जाएगा आपका ई नंबर। शिवाजी के अष्टप्रधान में आपका सब शामिल था, जिसमें से पेशवा होता था। पेशवा को संपूर्ण राज्य का शासन की देखभाल के जिसको प्रधानमंत्री बोलते थे। आमत्य होता है राज्य की आय और व्यय की देखभाल करता था, आमत्य। और मंत्री और सचिव जो थे ये राजा के पत्रों की शैली ठीक करता था। और सुमंत जो होता था ये विदेश मंत्री होता था। सेनापति आप लोग को पता है, पंडित राव और न्यायाधीश, ये सारा का सारा अष्टप्रधान शिवाजी से संबंधित थे। बोलता है कौन सा नहीं था? तो इसमें सारा था, तो ई ऑप्शन हो जाएगा 8 का ई नंबर।
उसके बाद 9 बोलता है निम्नलिखित यात्रियों में से सर्वप्रथम बिहार की यात्रा पर कौन आया था। तो 9 का हो जाएगा आपका सी नंबर, फैयान। सर्वप्रथम बिहार की यात्रा पर फैयान आप लोग को पता होगा कब आया था। फैयान 399 से 441 ईस्वी में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ये गुप्त वंश का था जिसको विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और हैनसेंग आया था आपका हर्षवर्धन के समय में। उसके बाद है 10 नंबर सूरजगढ़ सूरजगढ़ निम्नलिखित में से किसके राजनीतिक उत्कर्ष से जुड़ा है। तो 10 का हो जाएगा आपका ए नंबर, शेरशाह सिंह। 10 का हो जाएगा आपका ए नंबर। उसके बाद 11 का आपका बोलता है महात्मा बुद्ध ने निम्न में से किस स्थान पर मगध के सम्राट बिंबिसार को दीक्षा दी थी। तो 11 का हो जाएगा आपका बी नंबर, गिद्धकूट पर्वत में दीक्षा दी थी। उसके बाद 12 का है कि निम्नलिखित में से कौन विद्वान गुप्तकालीन नहीं थे। तो 12 का हो जाएगा आपका ई नंबर, इनमें से सारे विद्वान जो थे गुप्तकालीन से संबंधित थे। तो 13 का हो जाएगा किस वर्ष बिहार के लिए एक अलग लगान परिषद का गठन ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। तो 13 का हो जाएगा आपका बी नंबर, 1770 ईस्वी में। आप लोग को पता होगा कि 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई थी और लगान व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए 1717 ईस्वी में लगान परिषद का गठन किया गया था। रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना कहा गया था। इसके अध्यक्ष थे जेम्स अलेक्जेंडर और सदस्य थे रॉबर्ट पाल्क एवं वेंसेटार्ट। उसके बाद संथाल विद्रोह हुआ था। तो 14 का हो जाएगा आपका डी नंबर, 1855-56 में। 1857 की क्रांति से पीछे आप याद रखिएगा संथाल विद्रोह 14। उसके बाद 15 का ये इंग्लिश में PDF हम डाल देंगे, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। उसके बाद 15 का है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद दास्ता का गठन किया था। तो 15 का हो जाएगा आपका ए नंबर, जयप्रकाश नारायण ने। उसके बाद है 16, किस आंदोलन के दौरान बिहार के छपरा जेल के कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी। तो 16 का हो जाएगा आपका सी नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में छपरा जेल में कैदियों ने नंगी हड़ताल कर दी थी। तो 16 और पटना के नक्शा पिंड आंदोलन भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में हुआ था। उसके बाद 17 बोलता है निम्नलिखित में से किस नेता ने 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में चंपारण के किसानों की समस्या निदान हेतु एक प्रस्ताव भेजा था। तो ये आप लोग को पता होगा। 17 का हो जाएगा ब्रजकिशोर प्रसाद, 17 का बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 18 का है वाई सोशलिज्म निम्न में से किसकी रचना है। तो ये आपका राजेंद्र जयप्रकाश नारायण का है, बी नंबर हो जाएगा आपका 18 का बी नंबर। और इसमें से मजरूल हक ने लिखा था दी मदरलैंड, और राजेंद्र प्रसाद का था सत्याग्रह इन चंपारण, और सच्चिदानंद सिन्हा हिंदुस्तान स्टैंडर्ड्स, इसके भी ये रचनाएं थी। उसके बाद 19 का है कि बम्बई लेजिस्लेटिव कमेटी ने साइमन कमीशन के साथ कार्य करने के लिए नियुक्त किया। तो 19 का हो जाएगा आपका बी नंबर, अंबेडकर को। उसके बाद 20, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता 2 बार की। तो 20 का हो जाएगा आपका डी नंबर, सर विलियम्स वेडरबर्न ने। उसके बाद चलिए 21 बोलता है 1857 के विद्रोह के दौरान बेगम हजरत महल का संबंध किस स्थान से था। तो बेगम हजरत महल आप लोग को पता होगा। 21 का हो जाएगा आपका ए नंबर, लखनऊ से। 21 का हो जाएगा लखनऊ से था ये। 22 का ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो 22 का हो जाएगा आपका बी नंबर, लाला लाजपत राय थे। उसके बाद 23 का है किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा में भर्ती हेतु अधिनियम अधिकतम उम्र सीमा 22 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। तो 23 का हो जाएगा आपका सी नंबर, 1878 में 26 का हो जाएगा आपका सी नंबर। उसके बाद चलिए देखते हैं
14 का बोलता है, 14 का है कि श्यामा जी कृष्ण वर्मा के वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ किया जाता था। 24 का हो जाएगा आपका ए नंबर, लंदन में श्यामा कृष्ण वर्मा ने प्रकाशन किया था। उसके बाद 25 का बोलता है ब्रिटिश शासकों ने निम्न में से सबसे पहले किस क्षेत्र पर अधिकार किया था। तो 25 का हो जाएगा आपका ए नंबर, नेपाल पर किया था। उसके बाद 26 का बोलता है कि भारत छोड़ो का नारा निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था। तो 26 का हो जाएगा आपका ई नंबर, भारत छोड़ो नारा 26 का हो जाएगा आपका, भारत छोड़ो नारा का तैयार किया था ना, ये सॉरी ई नंबर नहीं हो जाएगा, सी नंबर होगा आपका, यूसुफ मेहर अली ने। और इसको ये मतलब बोले थे, लेकिन इसको प्रचलित किया था भारत छोड़ो महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में। और हजरत मोहनी ने इनकलाब को गढ़ा था, लेकिन इसको प्रचलित किया था ये भगत सिंह ने। उसके बाद 27 का है सती प्रथा निषेध अधिनियम ब्रिटिश भारत में किस गवर्नर जनरल के समय पारित किया गया था। सती प्रथा तो आप लोग को पता होगा, विलियम बेंटिंग। 27 का हो जाएगा ए नंबर। उसके बाद आपका चलिए ये पीडीएफ में देख लीजिएगा, आप लोग डाल देंगे पीडीएफ में। उसके बाद 28 का है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र क्रांतिकारी संघर्ष का पैरोकार नहीं था। तो 28 का हो जाएगा आपका डी नंबर, फ्री प्रेस जर्नल। 29 का बोलता है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित हंटर आयोग में कितने भारतीय सदस्य थे। तो ये भारतीय सदस्य की संख्या 3 थी, जिसमें से सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़ इसका नाम था, याद रखिएगा, सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़। दूसरा था पंडित जगत नारायण। तीसरा था सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान। उसके बाद 30 का बोलता है कि लोकमान्य तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग की पहली बैठक किस स्थान पर हुई थी। तो 30 का हो जाएगा आपका बी नंबर, बेलगांव में हुआ था। 31 का हो जाएगा किस वायसराय पर दिल्ली में क्रांतिकारियों ने बम से हमला किया था। तो आपका ये 31 का हो जाएगा डी नंबर, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ये दिल्ली दरबार थर्ड हुआ था इसी के समय में। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दिल्ली दरबार थर्ड कब हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। उसके बाद 32 का निम्न में से उस पुर्तगाली की पहचान करें जो सबसे पहले भारत आया था। तो बताइए भारत सबसे पहले कौन आया था, अल्बुकर्क आया था कि अल्मेडा आया था कि वास्को डी गामा आया था। पुर्तगाली बोल रहा है, तो 32 का हो जाएगा आपका सी नंबर, वास्को डी गामा आया था 1498 में। उसके बाद 33 का हो जाएगा राजा राम मोहन राय की सहायता से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो ये क्या था, विलियम डेविड हेयर। 33 का हो जाएगा आपका ए नंबर। और 33 डेविड हेयर की सहायता से 1817 में, कब किया था ये, 1817 ईस्वी में। उसके बाद 34 का है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से किन दो शक्तियों में टकराव हुआ था। तो ये हुआ था आपका 34 का डी नंबर, फ्रांसीसी और अंग्रेज। कर्नाटक का प्रथम जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1746 से आपका 48 तक, 46 47 48 2 साल। इसमें फ्रांस का जो फ्रांस के साथ डुप्ले था और इंग्लैंड के साथ रॉबर्ट क्लाइव था। और ये अप्रत्यक्ष रूप से मतलब कर्नाटक में उत्तराधिकारी के लिए लड़ा गया था, अप्रत्यक्ष रूप से। कर्नाटक में कौन किसका राज होगा, इंग्लैंड का होगा कि फ्रांस का होगा। उसके बाद 42 का बोलता है, आपका नहीं कराया क्या, इधर वाला देख लेते हैं। ओ 34 के बाद 35 होगा। बोलता है द्वैत शासन के आरंभ और अंत से जुड़े गवर्नरों का सही जोड़ा है। तो 35 का हो जाएगा आपका 35 का ये देख लेते हैं क्या है। 35 का आपका सी नंबर हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव वेरन हेस्टिंग। ये आपका द्वैत शासन के आरंभ और अंत से, मतलब द्वैत शासन लगाया था रॉबर्ट क्लाइव ने और हटाया था वेरन हेस्टिंग ने। 35 का सी नंबर। उसके बाद 36 का बोलता है निम्नलिखित में से किस देश की सीमा काला सागर के साथ नहीं मिलती है।
तो इसमें देखिए ई नंबर हो जाएगा। काला सागर के साथ सब मिलता है, रूस, टर्की, यूक्रेन और रोमानिया, ये सारा मिलता है। अब देखिए मान लीजिए ये काला सागर है और इसको इस तरह से बांट लेते हैं। इधर ईस्ट होता है, आप लोग को पता है, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। तो इस जगह आपका यूक्रेन और रसिया है। आपका वेस्ट में आपका टर्की है और सॉरी दक्षिण में टर्की है और वेस्ट में आपका बुल्गारिया और रोमानिया है। तो बुल्गारिया और रोमानिया, तो इसमें रूस, यूक्रेन, टर्की, रोमानिया, बुल्गारिया, ये सारा है, तो ई ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 37 का बोलता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 निम्नलिखित राज्यों से होकर गुजरता है। तो 37 का हो जाएगा आपका डी नंबर, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। 38 का हो जाए यमुना नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। 38 का हो जाएगा आपका डी नंबर, असत्य बोल रहा है। उसके बाद 39 का बोलता है पर्वतीय मृदा की प्रकृति कैसी होती है। पर्वतीय मृदा कैसी होती है, 39 का हो जाएगा ए नंबर, अम्लीय होती है इसकी प्रकृति। 40 का हो जाएगा निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती है। तो ये आपका 40 का हो जाएगा डी नंबर, उड़ीसा में आती है। उसके बाद 41 का बोलता है कि निम्नलिखित कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है। तो ये बताइए, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। तो ये डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। और एक याद रखिएगा, सिक्किम भी नहीं है। उसके बाद 41 के कहाँ तक हुआ था, 41 तक। 42 बोलता है कि भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो 42 का हो जाएगा आपका बी नंबर, कंचनजंगा। बताइए कमेंट में कंचनजंगा किस स्टेट में है। उसके बाद 43 का हो जाएगा केंद्र शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा 43 का डी नंबर, बीकानेर। उसके बाद 44 का हो जाएगा ग्रेफाइट मुख्यतः किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है। तो 44 का हो जाएगा ये आपका ई नंबर, अवसादी और रूपांतरित चट्टानों में पाया जाता है ये। तो इसका अवसादी और रूपांतरित यहाँ भी है, यहाँ भी है, और दोनों लिख दिया है, तो ये ई नंबर होना चाहिए। उसके बाद चलिए 45 का हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। तो इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ये आपका 45 का ए नंबर हो जाएगा। 46 का हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। तो कैपिटल रूस का मॉस्को सही है, यूक्रेन का सही नहीं है, क्रीमिया नहीं होगा। यूक्रेन का हो जाएगा कीव, रोमानिया का हो जाएगा बुडापेस्ट और टर्की का अंकारा। तो इनमें से कौन सा असत्य है। तो ये 46 का असत्य बोल रहा है, तो असत्य इसमें क्या हो जाएगा, रोमानिया का कीव हो जाएगा, ये गलत दिया। यूक्रेन का क्रीमिया दिया, ये गलत दिया है, तो इसका हो जाएगा 46 का ई नंबर हो जाएगा। उसके बाद 47 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 47 का हो जाएगा आपका लिम्बू सिक्किम में, कारबीर हिमाचल प्रदेश में, डोंगरिया कौंथ में, उड़ीसा और बोडा तमिलनाडु में। तो कौन सा सुमेलित सही है। तो आपका ए सिक्किम में होता है और 3 जो है आपका उड़ीसा में है, डोंगरिया। तो ये हो जाएगा आपका 47 का ए नंबर। उसके बाद आपका 48 का बोलता है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है। तो 48 का हो जाएगा आपका सी नंबर, भारत का प्रायद्वीपीय पठार। उसके बाद 48 हो गया। उसके बाद 49 चलिए देखते हैं। बोलता है कोडाई नाल किस पहाड़ी में स्थित है। तो 49 का हो जाएगा आपका सी नंबर, पालिनी। उसके बाद 50 का है निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात बिहार में स्थित है। तो बिहार में स्थित नहीं है पूछ रहा है, ये स्थित है नहीं है। तो ये हो जाएगा 50 का आपका ए नंबर, हुंड्रू झारखंड में है। उसके बाद 51 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है। तो 51 का हो जाएगा, यहाँ आप नहीं को ध्यान से रखिएगा, गोमती। उसके बाद 52 का बोलता है कि मुजफ्फरपुर का लीची ब्रांड नाम है। तो आप लोग को पता होगा 52 का शाही लीची के नाम से जानते हैं हम इस सबको।
52, 53 है, निम्नलिखित में से बिहार में किसकी प्रचुर मात्रा में उपज होती है? तो 53 का हो जाएगा आपका सी नंबर, तंबाकू की होती है। 54 का निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में से बोलता है भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वन का संयोजन है? तो 54 का हो जाएगा आपका डी नंबर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सभी वन पाया जाता है। 55 का हो जाएगा हीरे का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र किस देश में स्थित है? तो बताइए 55 का हो जाएगा आपका ए नंबर, बेल्जियम। और सबसे बड़ा 55 का देखिए सबसे बड़ा व्यापार केंद्र बेल्जियम में है, और रिजर्व अगर पूछेगा तो रूस में है, और उत्पादन भी रूस में होता है, लेकिन व्यापार कहाँ होता है? बेल्जियम में। और 56 का बोलता है कि चार्टर एक्ट 1813 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया, इसके बावजूद किस मामले में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बहाल रखा? तो ये आप लोग को पता होगा, चाय और चीनी के लिए रखा था। तो 56 का ई नंबर हो जाएगा। और फिर इसको 1833 में बंद कर दिया था। 1813 में एकाधिकार समाप्त किया, लेकिन दो चीज़ के लिए रखा था, चाय चीनी के लिए, फिर 1833 में सबके लिए बंद कर दिया। उसके बाद आपका 56 के बाद 57 बोलता है कि संविधान सभा की समितियों का एवं उसके अध्यक्षों के मिलान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो 57 का हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। 57 का सी, संचालन समिति जवाहरलाल नेहरू, यहाँ बोल रहा है असत्य। अब याद रखिएगा, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, प्रारूप समिति भीमराव अम्बेडकर, प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। 58 का पिछले वर्गों को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 27% आरक्षण दिया गया है? तो 58 का हो जाएगा आपका आर्टिकल 340 के तहत। 59 का कि प्रतिषेध रिट किसके खिलाफ जारी किया जाता है? तो 59 का हो जाएगा आपका ई नंबर, प्रतिषेध रिट जो होता है ये आपका सरकारी व्यक्ति के लिए 59 का ये ई हो जाएगा। और ये अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के विरुद्ध जारी किए जाते हैं, और निजी व्यक्ति के लिए नहीं किए जाते, ये याद रखिएगा। अर्ध न्यायिक जो होते हैं प्राधिकरण, उसके लिए किए जाते हैं। तो ई नंबर हो जाएगा। उसके बाद 60 क्या हो जाएगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? तो 60 का हो जाएगा आपका बी नंबर, 2018 में। उसके बाद 61 का है कि भारतीय संसद के पास संघ सूची में शामिल कितने विषयों पर कर निर्धारण का अधिकार है? तो 61 का हो जाएगा आपका बी नंबर, 13। उसके बाद 62 का है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है? तो 62 का हो जाएगा आपका ई नंबर, 62 का। उसके बाद इसका डिटेल देख लीजिए, ई नंबर कैसे हुआ। ये हुआ कि आपका आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल 19 में दिए गए मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है, लेकिन 359 से सभी अधिकारों का निलंबन हो जाता है, सिर्फ 21 और 22 को छोड़ के। उसके बाद 63 का है कि संविधान संशोधन में कहा गया है कि राष्ट्रपति पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी है। तो 63 का हो जाएगा आपका ए नंबर, 42वां संविधान संशोधन। 63 के बाद 64 चलिए देखते हैं। बोलता है निम्नलिखित में से 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कार्य क्षेत्र के साथ विषय वस्तु शामिल नहीं है। तो 64 का हो जाएगा आपका डी नंबर, नगरों की सुरक्षा प्रदान करना। उसके बाद 64 बोलता है किस वर्ष 2 निर्वाचन आयुक्त के पद समाप्त कर दिया था? तो 65 का हो जाएगा आपका सी नंबर, 1990 में। उसके बाद 66 का बोलता है कि बिहार सरकार कितनी औसत आबादी को ग्राम पंचायत की स्थापना का आधार माना है? तो 66
6 का हो जाएगा आपका सी नंबर 7,000। उसके बाद 67 का है कि जनता दल यूनाइटेड, जिसको जदयू बोलते हैं, बिहार नीतीश कुमार की पार्टी है ये जदयू, का गठन किसने किया था? तो 67 का हो जाएगा आपका ए नंबर शरद यादव। उसके बाद 68 का है कि बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो बताइए ये कितने सीट है? तो ये 68 का हो जाएगा आपका बी नंबर 6 सीटें। उसके बाद 69 का निम्नलिखित में से कौन बिहार के राज्यपाल थे जो बाद में राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हुए थे? तो ये जाकिर हुसैन थे और रामनाथ कोविंद थे। तो बताइए 1 और 4 किस में है? तो सी नंबर, ये हो जाएगा आपका सी नंबर। उसके बाद चलिए 70 देखते हैं। 70 है कि जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। तो 70 का हो जाएगा आपका सी नंबर सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना। 71 का हो जाएगा कि भारत की आर्थिक समीक्षा 2021-22 का मूल विषय क्या था? तो 71 का हो जाएगा आपका सी नंबर त्वरित दृष्टिकोण। उसके बाद 72 बोलता है कि केंद्र बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो 72 का हो जाएगा ए नंबर 6.4%। डाटा सब याद रखिएगा, ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद 73 का है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत को किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत बताइए 2018 से शुरू किया था। 73 का हो जाएगा डी नंबर। 74 का भारत में महालवाड़ी व्यवस्था लागू किया था। 74 का हो जाएगा आपका बी नंबर हॉल्ट मैकेंजी ने। 75 का केस काउ शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो ये आपका वर्तमान में लाभ व्यवसाय परंतु भविष्य में हानि की संभावना। तो 75 का हो जाएगा आपका ई नंबर हो जाएगा ये कैश काउ लगातार लाभ देने वाले शेयरों तथा वर्तमान में लाभ देने वाले व्यवसाय जो भविष्य में हानि की संभावना रखते हैं, इसलिए ये ई नंबर हो जाएगा इसका। चलिए आगे देख लेते हैं। 76 का है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वप्रथम विमुद्रीकरण किस वर्ष किया गया था? तो 76 का हो जाएगा आपका ए नंबर 1946 में किया था। और आप लोग भी देखिएगा इसको कितना सही करते हैं। उसके बाद 77 का है आपका कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 77 का हो जाएगा आपका बी नंबर केवल 2 देख लेते पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन राशन कार्ड जारी करने के लिए सबसे पहले बुजुर्ग वयस्क महिला को घरों का मुखिया बनाने के लिए वादी करता है। तो ये आपका कथन सही है कि राशन कार्ड में सबसे पहले घर के जो लेडीज़ है उसी को मुखिया बनाना है। कहने का मतलब उसी के नाम पे बनेगा। 78 का बोलता है कि पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय शिवहर जिले की प्रति व्यक्ति आय से वर्ष 2019-20 से कितनी गुनी अधिक है? तो 78 का हो जाएगा आपका सी नंबर 7 गुना अधिक है पटना की आय शिवहर से। उसके बाद 79 का डिजिटल कृषक सेवाएं देने के लिए बिहार के कृषि विभाग द्वारा कौन सा ऐप शुरू किया गया? तो ये बिहान किया गया, ए नंबर हो जाएगा। 80 का कि वर्ष 2021-22 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना था? तो 80 का हो जाएगा आपका डी नंबर 618.63 हजार करोड़ रुपये। उसके बाद 81 का है कि बिहार में बाल बजट निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? तो 81 का हो जाएगा डी नंबर 2013-14 में। उसके बाद 82 का हो जाएगा दिसंबर 2021 तक बिहार में कुल कितने लोगों को कोविड-19 का टीकाकरण हुआ है? तो 82 का हो जाएगा सी नंबर 10 करोड़। अगर इस तरह का डाटा याद भी नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, इस तरह का एग्जाम में ऐसे पूछे नहीं जाते हैं, अप्रॉक्स में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये तो गड़बड़ भी सकता है, तो घबराइएगा नहीं इस तरह का डाटा देख के। 82 हो गया। उसके बाद 83 देखते हैं। बोलता है देश के हर गांव में कब तक स्वच्छ जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है? तो आप लोग बताइए। 83 का हो जाएगा आपका सी नंबर 2024 तक में।
84 का है कि देश में पहली किसान रेल सेवा की शुभारंभ कब हुई थी। तो 84 का हो जाएगा आपका 7/21/2021 को। 84 का डी नंबर, 84 का डी नंबर हो जाएगा। और ये बताइए किसान की पहली रेल जो थी ये महाराष्ट्र से बिहार तक चलाई थी, दानापुर से। उसके बाद 85 का बोलता है 2015-16 की कृषि जनगणना के मुताबिक देश में किसानों की कुल संख्या लगभग कितनी है। किसानों की कुल संख्या, तो 85 का हो जाएगा आपका बी नंबर, 14.6 करोड़। उसके बाद 86 का है कि निम्नलिखित संरक्षण संबंधी घटनाओं को आरोही क्रम में सजाइए। तो 86 का हो जाएगा आपका सी नंबर। उसके बाद 87 का मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती है क्योंकि। 87 का हो जाएगा ए नंबर, वह फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होता है। तो ए नंबर, वर्ष में केवल कुछ समय के लिए उपलब्ध होता है इसलिए वह एकत्रित करके रखती है। 88 का हो जाएगा निम्नलिखित पर विचार कीजिए, अमीनो अम्ल, मंड, शर्करा उपयुक्त में से कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। तो बताइए इसमें से कार्बोहाइड्रेट का प्रकार कौन नहीं है। तो आपका ए नंबर, एमिनो अम्ल नहीं होगा और बाकी बात तो होगा कार्बोहाइड्रेट का, तो ए हो जाएगा 88 का। उसके बाद 89 का चलिए देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें। उसके बाद 89 का हो जाएगा आपका विटामिन ए से क्या होता है आपका दृष्टिहीनता होता है। विटामिन बी से क्या होगा, बेरी बेरी होगा। विटामिन बी से आपका बेरी बेरी। उसके बाद विटामिन सी से क्या होगा, स्कर्वी होगा। विटामिन डी से रिकेटस होगा। तो किस में मिला भाई, ए का 3, बी का ए, तो ये ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 89 का। उसके बाद 90 का बोलता है आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आधुनिक आवर्त सारणी इस तरह आप लोग देखेंगे, अगर आप इधर से जाइएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 90 का हो जाएगा आपका बी नंबर, बाएं से दाएं जाने पर घटता है, परमाणु त्रिज्या क्या होगा, घटेगा, बी नंबर। उसके बाद 91 का किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है। तो 91 का हो जाएगा आपका ए नंबर, उसकी विलेयता पर प्रभाव क्या होता है, बढ़ता है। उसके बाद 92 का बोलता है किसी व्यक्ति वस्तु को देख पाता है जब। 92 का हो जाएगा सी नंबर, जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और लौटकर आँखों की तरफ आए। तो सी नंबर हो जाएगा। 93 का बोलता है यदि सेल्सियस स्केल पर तापमान का मान 70 डिग्री है तो केल्विन स्केल पर उसका मान क्या होगा। तो ये फार्मूला होता है, आप लोग बनाए होंगे 93 का। 273 में सेल्सियस स्केल का मान को क्या करते हैं, 273 प्लस सेल्सियस स्केल का मान जोड़ दीजिएगा तो ये निकल जाएगा आपका 93 का हो जाएगा सी नंबर, 343 डिग्री। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा वायु घटक जलने में सहायक होता है। तो 94 का हो जाएगा आपका बी नंबर, ऑक्सीजन। जलने में कौन मदद करता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कोई भी चीज़ नहीं जलेगा। उसके बाद 95 बोलता है निम्नलिखित इनमें से किसे केरोसिन के तेल में रखा जाता है। तो बताइए किसे रखा जाता है। तो 95 का हो जाएगा आपका डी नंबर, सोडियम। ये ऑक्सीजन में आने से तुरंत जलने लगता है इसलिए इसको तेल में रखते हैं हम लोग। 96 का यदि लोलक की लंबाई 4 गुना कर दिया जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 96 का हो जाएगा बी नंबर, 2 गुनी हो जाएगी। 97 का बोलता है कि अतः श्वसित वायु और उच्चवासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। तो 97 का हो जाएगा आपका ए नंबर, 21% तथा 16.4%। 98 का है कि श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC अथवा कणिकाएं निम्न में से क्या कार्य करती है। तो 98 का होगा सी नंबर, रोगाणु का विनाश करता है। 99 का हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। तो जब गाड़ी चलाते हैं तो दूरी को मेजर करते हैं, कौन करता है। 98 का हो जाएगा ओडियोमीटर, ए नंबर। स्पीडोमीटर स्पीड को मापता है। चाल का मूल मात्रक क्या होता है। तो 100 का हो जाएगा डी, मीटर पर सेकंड। 101 का आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो कि अग्निरोधक बनाती है, ये बताइए किसका होता है। तो 101 का हो जाएगा आपका मेलामाइन का।
उसके बाद 101 के बाद 102 बोलता है हृदय स्पंद एक विद्युत तरंग द्वारा निष्पादित होती है जो उपजती है। तो 102 का हो जाएगा आपका हृदय में, ये विद्युत तरंग होती है हृदय में। 103 बोलता है कि जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या होता है? बूढ़े व्यक्ति का रक्तदाब बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है बूढ़ा आदमी का। 104 का हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या होते हैं? 104 का कैल्शियम सल्फेट होते हैं, ए नंबर हो जाएगा। साइंस के सवाल है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीटेड हो जाते हैं इस तरह के सवाल। 105 का हो जाएगा निम्न में से कौन अदिश राशि नहीं है? तो 105 का हो जाएगा आपका ई नंबर। अदिश राशि में क्या चाहिए? सिर्फ परिणाम चाहिए। और आपका ये ई हो जाएगा 105 का, 105 का आपका सी बोलता है नहीं है, तो ये सी होगा, बल अदिश राशि नहीं है, 105 का सी। उसके बाद 106 का है कि जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो 106 का हो जाएगा आपका बी नंबर, ऊष्मा के रूप में। उसके बाद 107 होता है कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्न में से किससे निर्मित होती है? तो 107 का हो जाएगा आपका ई नंबर, लिपिड और प्रोटीन होती है प्लाज्मा झिल्ली में। उसके बाद 108 बोलता है कि लाइसोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कोशिका एक अपशिष्ट निपटान तंत्र है, इसमें बहुत शक्तिशाली पाचन एंजाइम होते हैं, इस कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। तो 108 का हो जाएगा आपका, 108 का हो जाएगा डी नंबर, ये तीनों लाइसोसोम को के लिए ये तीनों सही है। 109 का 109 का बोलता है परकनली शिशु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 109 का हो जाएगा आपका सी नंबर, निषेचन परकनली के अंदर होती है। 110 है इनमें से कौन अर्धचालक है? तो बताइए। 110 का हो जाएगा आपका ई नंबर, जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों है इसलिए ई हो जाएगा। 111 बोलता है सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मान निम्नलिखित में से कितना होता है? जी का मान 111 का आपका बी नंबर, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 64 में की 5 में पूछा गया है। 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजीग्राम किलोग्राम। उसके बाद 112 का है कि बस के अचानक रुक जाने पर व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, यह न्यूटन के किस गति का नियम है? तो 112 का हो जाएगा आपका ए नंबर, प्रथम गति, जिसको जड़त्व का नियम बोलते हैं। 113 बोलता है कि नेटल पौधे के पत्ते को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, यह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है? तो 113 का हो जाएगा आपका बी नंबर, मेथेनोइक अम्ल। 114 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन आहार नल का सबसे लंबा भाग है? 114 का हो जाएगा क्षुद्रांत, छोटी आंत जिसको बोलते हैं, तो ए नंबर हो जाएगा। 115 का है असत्य कथन की मिलान करना है, तो 115 का हो जाएगा डी नंबर, रूबी निकेल, ये वाला आपका गलत है, बाकी बात सही है। 116 बोलता है कि बिहार में वर्ष 2021 में पंचायत चुनाव कितने चरणों में हुए थे? तो ये 11 चरण में हुए थे 116 का। और याद रखिएगा पहले चरण का मतदान 24 सितंबर को शुरू हुआ था, 24 सितंबर को शुरू हुआ था ये आपका पहले चरण का मतदान। उसके बाद अंतिम 12 दिसंबर को हुआ था और ये अधिसूचना जारी किया था 24 अगस्त 2021 को। इस तरह के पूछ लिए जाते हैं डेट, तो याद रखिएगा। उसके बाद 117 का है कि बिहार के प्रसिद्ध राजनेता रामविलास पासवान को मरणोपरांत भारत सरकार से दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो 117 का हो जाएगा आपका पद्म भूषण। 118 का बोलता है कि बिहार में नगर क्षेत्र के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा, तो 118 का हो जाएगा आपका बी नंबर, जनता द्वारा प्रत्यक्ष। 119 का बोलता है बिहार में पहली बार किस जिले में इथेनॉल उत्पादन शुरू किया गया है? तो आपका पूर्णिया हो जाएगा 119 का ए नंबर। बोलता है कि हाल ही में भारत और नेपाल के मध्य ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है, यह ट्रेन भारत और नेपाल के किन स्टेशनों के मध्य चलेगी? तो बिहार के जयनगर और नेपाल के कुर्था तक चलेगी, तो डी नंबर हो जाएगा।
121 बोलता है बीबीसी द्वारा वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी के रूप में निम्नलिखित में से किसका चयन किया गया है। तो 121 का हो जाएगा आपका ए नंबर मीराबाई चाणूक्य। 122 बोलता है गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार 2022 दिया गया है। 122 का हो जाएगा डेनियल पार्नेल सुलीवान को। 122 हो गया। उसके बाद चलिए देख लेते हैं 123 बोलता है हाल ही में इराडा के चेयरमैन के पद पर निम्नलिखित में से किसी की नियुक्ति की गई है। तो 123 का हो जाएगा आपका सी नंबर देवाशीष पांडा जी को। उसके बाद 124 बोलता है 75वें बाफ्टा पुरस्कार में सर्वप्रथम फिल्म चुना गया है। तो 124 का हो जाएगा बी नंबर द पावर ऑफ डॉग। 125 बोलता है हाल ही में हुए मणिपुर विधानसभा चुनाव में मणिपुर में भाजपा ने कितनी सीटें जीतकर सरकार का गठन किया है। तो 125 का हो जाएगा आपका बी नंबर 32। 126 बोलता है कि भारत में वर्ष 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोरोना टीकाकरण कब से प्रारंभ किया गया था। ये बच्चे के लिए बोल रहा है, तो बताइए। ये 126 का हो जाएगा आपका सी नंबर 16 मार्च 2022। 127 बोलता है कि हाल ही में यून सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए हैं। तो ये आपका 127 का हो जाएगा डी नंबर दक्षिण कोरिया। 128 बोलता है कि सूर्य के बाहरी वातावरण अर्थात कोरोना से होकर उड़ान भरने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया है। पार्कर सोलर प्रोब। अब ये कोरोना वायरस नहीं समझिएगा, ये सन का होता है ऊपरी परत वाला, सन का सॉरी अंदर वाला होता है कोरोना। 119 का है 129 का है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान निम्नलिखित में से कौन सा रहा है। तो 129 का हो जाएगा आपका बी नंबर 136 रहा है 2022 में, और 2021 में 139 था। तो याद रखिएगा 136 है 22 में। उसके बाद 130 का बिम्स्टेक के 5वें शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है। तो ये 130 का हो जाएगा आपका डी नंबर श्रीलंका के द्वारा की गई है, वर्चुअल हुआ था ये। उसके बाद 131 बोलता है मार्च 2022 के अंत में भारतीय रिजर्व बैंक के पास कितने अरब डॉलर का आरक्षित मुद्रा कोष था। तो 131 का हो जाएगा आपका ए नंबर 617.648। 132 बोलता है ISSF विश्व कप में पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो 132 का हो जाएगा आपका सी नंबर भारत। 133 बोलता है नौसेना से सेवा मुक्त INS खुर्की को स्मारक के रूप में विकास हेतु किस प्रशासन को सौंप दिया गया है। तो 133 का हो जाएगा आपका डी नंबर DU। 134 बोलता है जनवरी 2022 में भारत और इजराइल के संबंध में कौन सा वर्षगांठ मनाया गया है। तो ये 30वीं वर्षगांठ मनाया गया है भारत और इजराइल के संबंध में। और 135 का है विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र व्यापार समझौता RCEP कब से प्रभावी होगा। 135 का हो जाएगा आपका सी नंबर 1 जनवरी 2022 से। इस तरह का डेट बिल्कुल याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। 136 का बोलता है कि एयर इंडिया का पूर्ण स्वामित्व निम्नलिखित में से किसे मिल गया है। तो 136 का हो जाएगा आपका पी नंबर टाटा समूह ने एयर इंडिया को खरीद लिया है एक्चुअली में। तो 137 का हो जाएगा बड़े राज्यों में प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रत्याशियों द्वारा किया जाने वाला चुनाव व्यय की सीमा को कितना किया गया है। तो 137 का हो जाएगा आपका बी नंबर 95 लाख। 138 बोलता है वर्ष 2021 में 2020 के मुकाबले भारत में स्वर्ण की खपत में वृद्धि दर्ज की गई। तो 138 का हो जाएगा आपका डी नंबर 78.6%। 138 के बाद 139 वर्तमान में इसरो के चेयरमैन कौन है। तो आप लोग को पता होगा S सोमनाथ है। उसके बाद 140 बोलता है वर्ष 2022 में भारत सरकार ने कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 128 को किया गया है, आप सही से मान लीजिए। 128 140 का हो जाएगा आपका ए नंबर। और जिसमें 33 महिलाएं हैं, 13 मरणोपरांत है, 10 विदेशी है।
तो उसके बाद आगे चलिए देखते हैं। आगे ये मैथ के क्वेश्चन है 141 से 150 तक। और फ्रेंड्स चैनल को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हमें मोटिवेट मिलता रहे। और आप लोग शेयर ज़रूर कीजिए इस चैनल को, ठीक है। और दृष्टि का भी मैं करवा दूंगा। आप लोग एक टास्क है कि इसको 1K तक कम से कम पहुंचा दीजिए एग्ज़ाम के पहले तक में। आप लोग को सारा 20 दिन के अंदर सारा टेस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा। और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, सारा लिंक हम डाल देंगे। और सारा वीडियो आपका ये नाइट में ही आएगा क्योंकि हम नाइट में ही बनाते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।